महासमुंद में इन दिनों राजस्व विभाग लगातार अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं पिथौरा तहसील में भी बाम डाडीह निवासी रमेश, जो 50-60 सालों से मकान बाड़ी निर्माण कर अपने परिवार के साथ रहता था, उन पर भी प्रशासन का बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि उक्त जमीन शासकीय होने के कारण ग्रामीण और सरपंच द्वारा तहसील कार्यालय में बेदखली के लिए शिकायत किया गया था, जिस पर तहसीलदार, पटवारी, पंचायत और पुलिस अधिकारी के मौजूदगी में कार्रवाई की गई। तो वहीं रमेश ने कहा कि बाम डाडीह के खसरा नंबर 687 शासकीय घास भूमि के रकबा 0.70 है, क्या टुकड़ा रकबा 5100 वर्ग फीट और 1768 वर्ग फीट पर विगत 50-60 वर्षों से पूर्व से ही मकान बाड़ी व्यारा बनाकर रह रहे हैं। उक्त भूमि पूर्व में आबादी मद में दर्ज नहीं है, जिसे आवेदक के दादा दीवान और निराकार ने विक्रेता संकीर्तन से 1974 में सरायपाली उप पंजीयक कार्यालय प्रतिफल की राशि 440 रुपये प्रदान कर मकान में आंगनबाड़ी सहित क्रय दाखिल काबिज था। पूर्व में जोगी सरकार द्वारा आबादी पट्टा प्राप्त है। जीत तिवारी की रिपोर्ट। मैं डोलामणि बगर्ती, ग्राम बामड़ाडी, पिता रमेश कुमार बगर्ती। जी सर, ये मेरे पूर्वजों से ये हम लोग काबिज थे यहाँ पे, और मतलब मैं ही नहीं जान रहा हूँ, मतलब दादा परदादा से हम लोग यहाँ काबिज थे, और उसी आधार पर हम लोग अभी मतलब यहाँ निवास कर रहे थे। फिर भी मतलब और इसी खसरा नंबर पे जो है और भी मतलब हमारे बाद बसे हुए हैं, लेकिन हम इतने सीनियर होते हुए भी हमको यहाँ से मतलब बेदखल किया जा रहा है। कारण कुछ नहीं है सर, सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। और फिर भी जो मतलब अभी हाई कोर्ट में हम लोग इसको मतलब चल रहा है केस जो है, फिर भी ये लोग मतलब ना उसके अवमानना कर रहे हैं तहसीलदार साहब। सब पॉलिटिक्स है सर, और कुछ नहीं है, और जेलसी है और कुछ नहीं है। मतलब हाई कोर्ट की पावती को माने हम लोग मतलब जो चल रहा है वहाँ, और उसके बाद हमको जो है वो बेदखली का मतलब कोई नोटिस नहीं मिला है हमको। आज ही आके बोल रहे हैं कि मतलब बेदखली का नोटिस दिए और तुरंत हमको बेदखल कर रहे हैं। मेरा नाम श्रीमती कांति सुरजाल है। मैं ग्राम जगदीशपुर की हूँ और थाना मेरा बसना है, जिला मेरा महासमुंद है और तहसील मेरा पिथौरा है। और ये केस जो है 2020 से ये केस के बारे में इनको मना भी किया गया, मगर इन लोगों ने नहीं माना। और जब जब ये आचार संहिता लगता था और जब जब यहाँ कोरोना काल हुआ, तब तब ये मकान को ये रमेश बगर्ती फैमिली बनाते गए। और जब गांव वाले मना करते थे, सरपंच मना करती थी, तो ये लोग नहीं सुनते थे। नहीं सुनने के बाद कारण हम लोग एसडीएम के पास गए, तहसीलदार के पास गए, कलेक्टर के पास गए, और तब इन लोगों ने हाई कोर्ट में डाला। जब हमारा तहसीलदार इनको आदेश दिया बेदखली का, तो उसी दिन इन लोगों ने 2022 में मार्च महीना में 2 तारीख को उसका स्टे ऑर्डर ख़त्म होने वाला था, और ये लोग वो स्टे ऑर्डर को लेकर के तहसीलदार को दिखाए। तहसीलदार फिर फ़ोन किए, बोले कि मैं इसको बैक कर दे रहा हूं मैडम, उसके बाद मैं इसको देखूंगा, क्योंकि ये लोग हाई कोर्ट का आदेश रखे हैं। और इन्हीं लोगों ने हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट जाने के बाद में सरपंच भी गई, और सरपंच के जाने के बाद हाई कोर्ट का आदेश अभी हमको 2024 में मिला है। इसी आदेश के कारण आज हम लोग को ये आदेश मिला। तब कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर के आदेश से एसडीएम के पास गए, एसडीएम आदेश से फिर तहसीलदार के पास आया, और आज हमारा ये काम सफल हुआ है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिरमौर है। मैं हूँ तहसील किरदा में तहसीलदार। ये मामला दरअसल बहुत पुराना है, पहले भी चला हुआ है हमारे न्यायालय में, और एसडीएम सर के न्यायालय में भी चला हुआ है, लेकिन पक्षकारों द्वारा हाई कोर्ट लेके चले गए थे इसको अपील में। तो वहाँ ये निर्णय आया था कि माननीय उच्च न्यायालय से कि इस मामले की सुनवाई मतलब एक समय सीमा निर्धारित करते हुए कहा था कि अनुभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा इसका निराकृत किया जाना है ऐसा करके। तो वहाँ पर पक्षकार लोग वहाँ पर सुनवाई करवाए थे अपना। तो उस सुनवाई के तहत पिछले जो आदेश हुआ था बेदखली का संबंधित अतिक्रामकों को, उसी आदेश को स्थिर रखा गया है। तो उस आदेश को स्थिर रखने के कारण आज हम लोग बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं।